टॉपिक है वो हम ये वाले करने वाले हैं टुडेज टॉपिक्स में। सबसे पहले आज हम करेंगे जे क्वेरी एनिमेशन को। देखो जे क्वेरी का जो एनिमेशन है आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट ये ज़्यादा मतलब हाई बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपको क्रिएट करने में। तो जो हमारे पास सीएसएस के एनिमेशन वाले पार्ट है ना, ट्राई करना उसको यूज करने का, बाकी कंबाइन करके कर सकते हो तो उसके थ्रू कर देना। इसमें हम फिर एक कॉल बैक फंक्शन भी सीखेंगे। ये काफी यूजफुल है, आप यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग समझ पाओगे कि कॉल बैक एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। वहां पे भी समझे थे बट यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल होगा वो कॉल बैक फंक्शन। सेकंड है फिर जे क्वेरी चेनिंग। ठीक है, जे क्वेरी चेनिंग क्या होता है, इसके बाद भी कुछ मेथड्स हैं बट पहले ये वाले करते हैं हम। तो पहले जे क्वेरी एनिमेशन पर आते हैं। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे वो देख, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक डिव जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ कुछ, और क्लास है एनिमेशन नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं स्टाइल का यूज कर रहा हूँ। स्टाइल में मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मैं कुछ कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे हैश टैग 98BF21। कोई कलर प्रोवाइड कर देगा मेरे को ये। फिर इसकी हाइट में लिख लेता हूँ, हाइट में दे देता हूँ इसको 100 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ विड्थ भी सेम 100 पिक्सल। तो मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करूंगा ताकि इसका प्लेन अपने प्लेन से उठ जाए, ऊपर उठ जाए, ताकि तब ये एनिमेट हो पाएगा, अदरवाइज वो फिक्स रहेगा अपने प्लेन पर। ठीक है, फिर इसके नीचे मैं एक बटन बनाऊंगा, बटन जिसमें मैंने क्लास ले ली ये क्या, एनिमेट बटन, एनिमेट अंडरस्कोर बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार्ट एनिमेशन। ठीक है, स्टार्ट एनिमेशन मैंने ये पार्ट कर दिया। अब jQuery को लिखने का तरीका क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग लेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में मैं एक फंक्शन चलाऊंगा जिसमें मैं क्या काम करूंगा, पहले बटन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वही हमें सिलेक्ट करना होता है, डॉलर, और उसमें मैं ये एनिमेट बटन की क्लास को कॉपी डॉट के साथ करना है क्योंकि वो एक क्लास है। पेस्ट कर दिया डॉट एनिमेट को। फिर इसमें मैं इवेंट को लगाऊंगा जो कि मेरा क्लिक इवेंट होगा। इस क्लिक इवेंट पर भी मैं एक फंक्शन चलाऊंगा और वो फंक्शन क्या होगा, एनिमेट का होगा। और एनिमेट अप्लाई किस पे होगा, इस वाले डिव पर, तो उसको भी मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉलर फिर डॉट एनिमेशन वाली क्लास को भी मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, डॉट एनिमेट। एनिमेट है, इनबिल्ट फंक्शन है एनिमेट, सिंपली मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। क्या ये अभी वर्क करेगा, देखते हैं आउटपुट ओपन विद लाइव सर्वर। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो बटन पे मैं क्लिक करा तो अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट तो मैंने ले लिया, इसके साथ में टॉप की भी वैल्यू दे देता हूँ कितनी, 50 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने टॉप से ये पार्ट अप्लाई कर दिया तो मेरे पास टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गया। अब नेक्स्ट मैं इसमें एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। एनिमेशन अप्लाई तो कर दिया लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि एनिमेट फंक्शन ऐसे वर्क नहीं करता। आपको किस तरीके से एनिमेट कराना है वो पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट से 250 पिक्सल आगे हो जाए, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। आउटपुट देखूंगा तो देखो ये 250 पिक्सल आगे चला जाएगा। ठीक है, और कुछ भी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ लेफ्ट का पार्ट अप्लाई किया है, और जैसे कि ये 250 पिक्सल आगे हो तो ओपेसिटी जो है इसकी वो कुछ ऐसी हो जाए। ओपेसिटी मैं इसकी अप्लाई कर दूंगा 0.5। अब देखो ये वाला पार्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो आगे के जाते ही ओपेसिटी 50% लूज कर देगा। ठीक है, फिर कॉमा लगा रहा हूँ, और जैसे ये आगे होगा तो इसकी हाइट भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। हाइट में चाहता हूँ उस वक्त इसकी कितनी हो जाए, देखो अभी मैंने हाइट इसकी दे रखी है 100 पिक्सल, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 150 पिक्सल हो जाए। ठीक है, हाइट के साथ साथ विड्थ को भी बढ़ा देते हैं, तो विड्थ जो है इसकी वो कुछ इस तरीके से हो जाए, मतलब ये भी 150 पिक्सल हो जाए। यानी ये क्या करेगा, 250 पिक्सल लेफ्ट की तरफ जाएगा, ओपेसिटी इसकी 50% डाउन हो जाएगी, हाइट जो है 150 पिक्सल हो जाएगी, हाइट एंड विड्थ दोनों। तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हो। ठीक है, ये एक एनिमेशन की तरह आप शो करा सकते हो। दैट्स इट, इतना ही होता है। ये हमारे पास सिंगल सिंगल मेथड्स होते हैं, आप और कुछ भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। जैसे कि मैं चाहता हूँ हाइट कुछ इस तरीके से बढ़े, हाइट जो है वो प्लस इक्वल टू 150 पिक्सल होती रहे। कितनी होती रहे, ऐसे नहीं लिखना है इसमें, इसी के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर ही यहाँ पे 150 पिक्सल में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका काम क्या होता है, बार बार ये 150 पिक्सल अप्लाई करता रहेगा, जितनी बार मैं इस पर क्लिक करूंगा वो उतनी बार ऐड होता रहेगा। और कुछ भी देख लेते हैं, जैसे कि इसके साथ साथ मैं विड्थ भी सेम ही अप्लाई करना चाहता हूँ, कॉमा इंक्लूड कर दो। विड्थ विड्थ के लिए भी मैं सेम चीज़ ही अप्लाई कर देता हूँ, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। विड्थ भी इसकी इतनी बढ़ती रहेगी, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, गुड आफ्टरनून, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हाइट एंड विड्थ 150 50 बढ़ती ही रह रही है। तो ऐसे कहीं पे भी चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये एनिमेशन के थ्रू ही बन जाएगा तो आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ भी चीज़ जूम करानी हो, क्लिक पे होता है ना जूम की, क्लिक करते रहो जूम होती रहेगी, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। एनिमेट फंक्शन से जो भी मतलब लॉजिक इंप्लीमेंटेशन होता है वो आप सब कुछ कर सकते हो। एक पार्ट और होता है, हाइट को ही लेता हूँ मैं, और हाइट में डाल देता हूँ टॉगल।
तो इसमें देखो क्या होगा यहाँ पर, इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लिक करा तो हाइट, वो जो स्लाइडिंग वाला पार्ट है ना, वो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो काफी सारे मेथड्स है जो आप इस एनिमेट फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। अब एनिमेशन किस तरीके से बनाना है, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर, बस यहाँ पे ये पार्ट था कि एनिमेशन यूज कैसे करते हैं। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इसे भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ एक डिव, एक डिव नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं कुछ डॉलर ले रहा हूँ पहले तो। चलो ठीक है, डॉलर लिया। डॉलर के अंदर ये हट क्यों नहीं रहा, रुको, इसको यहाँ पे नहीं करना। इसको भी क्या कर दो, पूरे पार्ट को कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट कर दो और इसको भी कमेंट आउट कर दो। ठीक है, ये सारा पार्ट इसके अंदर यहाँ पे करो लेट डिव। डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर जो एनिमेशन वाला मेरा डिव है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक डिव के अंदर, मतलब डिव के अंदर स्टोर कर रहा हूँ इसका सिलेक्शन पार्ट, डॉट एनिमेशन इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, यानी डिव डॉट एनिमेट फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं ये वाले पार्ट लिख रहा हूँ, जैसे कि हाइट। हाइट हाइट मैं इसमें डाल देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, कॉमा लगाता हूँ, फिर ओपेसिटी इंक्लूड कर सकता हूँ। तो ओपेसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही 0.4 या 5, जो भी आपको सही लगे और कर देते हैं। और फिर जो इसका है, ये कैसे चलना चाहिए वो आपको, जैसे आपने एनिमेशन पार्ट तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन एनिमेशन में भी क्या करो, टाइमिंग सेट कर दो। या तो टाइमिंग सेट कर सकते हो या तो इफेक्ट का, यानी स्लो इफेक्ट में जनरेट हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये पहला पार्ट हो गया, कॉपी करता हूँ मैं पूरा, नीचे आके फिर से पेस्ट। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, विड्थ, आप देखो यहाँ पे हाइट का पार्ट था, यहाँ पे मैं विड्थ को बढ़ाऊंगा। विड्थ मेरी 300 पिक्सल हो जाएगी। ओपेसिटी इस केस में मैं 0.8 कर देता हूँ। और यहाँ पे इफेक्ट जो है वो स्लो ही जनरेट होगा। फिर कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, हाइट को ले रहा हूँ। अब देखो कैसे वर्क करेगा वो समझना। हाइट जो है इस बार मैं फिर से वही 100 पिक्सल अप्लाई कर दे रहा हूँ। ओपेसिटी इस केस में 0.8 ही और स्लो इफेक्ट के साथ ही जनरेट होगी। अब देखो जैसी ये मैंने क्लिक पे ही लगा रखा है कि जब मैं एनिमेट बटन को क्लिक करूंगा तब ये वाला फंक्शन मेरा काम करेगा। तो डिव के अंदर पहले इसकी हाइट बढ़ेगी, ओपेसिटी कम होगी स्लो के साथ। फिर सेकंड पार्ट इसकी विड्थ बढ़ेगी कुछ, मतलब ये जो भी एनिमेशन का पार्ट मैंने लिखा है ना वो एक साथ परफॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। जैसे ये बटन है, मैंने क्लिक किया तो सारी चीजें एक साथ परफॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड पार्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हो जिसमें विड्थ को भी कम कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या हुआ, ये वाला पार्ट चला, फिर ये वाला पार्ट चलता है, फिर ये वाला पार्ट चलता है। तो इस तरीके से आप सारे एनिमेशन को भी अपने तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा जिसमें आप एनिमेशन को स्टॉप कर सकते हो। कैसे करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ, इसी के नीचे ले लेता हूँ मैं, स्टॉप एनिमेशन। एनिमेशन, यहाँ पे इसके लिए एक मेथड होता है jQuery स्टॉप। ठीक है, jQuery स्टॉप मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप एनिमेशंस और इफेक्ट्स। तबीयत खराब है क्या आपकी, लग रहा है शक्ल से। जाके फिर रेस्ट करो, चलो क्लास ले लो फिर घर पे चले जाना। और इफेक्ट्स कहीं भी चले जाना बिफोर इट इज फिनिश्ड। तो देखो स्टॉप फंक्शन का काम, जैसे आपका कोई एनिमेशन चला है, आप चाहते हो पर्टिकुलर पर बीच में स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम स्टॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन बना रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, बटन, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ स्टॉप। ठीक है, और इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ स्टॉप स्लाइडिंग। स्टॉप स्लाइडिंग, जैसे कि स्लाइडिंग के थ्रू भी तो मैं, हम एक फंक्शन एनिमेशन ही है ना, वो मैंने बताया भी था, यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं, स्लाइडिंग की तरह काम करेगा वो। तो बनाते हैं सबसे पहले उसको। तो इसके लिए भी मैं क्या काम करता हूँ, इस पूरे पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ और नीचे कर रहा हूँ ताकि सेपरेट रहे चीज़ें। यहाँ पे आके इसके नीचे मैं बटन बना रहा हूँ, ये किया। यहाँ पे मैं एक बी आर ले लेता हूँ और बी आर यहाँ पे, बी आर यहाँ पे। इसके नीचे मैं डिव ले रहा हूँ जिसकी आईडी मैं ले रहा हूँ क्या, फ्लिप। आईडी में फ्लिप ले रहा हूँ, तो वही जो कल वाला पार्ट था वही मैं इसमें भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्लिक टू स्लाइड डाउन पैनल। फिर सेम कॉपी करता हूँ मैं, नीचे आके पेस्ट। यहाँ पे मैं आईडी चेंज कर रहा हूँ और इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे पैनल। पैनल, और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको थोड़ी सी सीएसएस देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सीएसएस लिखते हैं इसकी फटाफट। तो ऊपर आते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे हैशटैग पैनल, हैशटैग पैनल। हैशटैग पैनल में क्या करता हूँ, पहले तो पैडिंग इंक्लूड कर देता हूँ थोड़ी सी, जो कि कितनी हो जाएगी 50 पिक्सल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 20 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ
और बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं एक 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये एक मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ #555, ये कोई बैकग्राउंड कलर है इसमें। ठीक है, कलर जो है इसका मैं वो वाइट रख दूंगा, क्योंकि ग्रे पे यही कलर सूट करेगा। और बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देता हूँ थोड़ी सी 3 पिक्सल की। तो ये मैंने कुछ CSS लिख दी, मैंने पैनल के लिए लिख दी, #फ्लिप के लिए भी लिख देते हैं, फ्लिप। तो फ्लिप के सबसे पहले तो मैं पैडिंग इंक्लूड करूंगा 20 पिक्सल, एक बॉर्डर जो कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक होगा। उसके बाद इसका भी बॉर्डर रेडियस में अप्लाई कर देता हूँ 3 पिक्सल ही। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज इसका भी सेम 20 पिक्सल। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं इसमें, बैकग्राउंड कलर जो कि मैं येलो देना चाहूंगा, येलो ग्रीन ही ठीक है। तो ये मैंने सारी CSS इसमें अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट स्टॉप को कैसे लिखना है वो देखो, यहाँ पे फिर से वही स्क्रिप्ट टैग लूंगा मैं, और यहाँ पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में मैं एक फंक्शन चलाऊंगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो मेरे को बटन ही को सिलेक्ट करना है, तो डॉलर, और यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करने के लिए बटन की आईडी है #स्टॉप, तो #+स्टॉप आपको इंक्लूड करना है। और इसमें मैं एक क्लिक फंक्शन लगाऊंगा, तो क्लिक इवेंट लगाऊंगा। ठीक है, और उस पर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा। ठीक है, और वो फंक्शन मेरा क्या काम करेगा, सबसे पहले बताओ, पहले तो पैनल को स्लाइड करना है ना, ताकि क्लिक पे स्लाइड हो, फिर मैं कहीं ना कहीं उसे स्टॉप कर पाऊंगा। तो पहले डॉलर, अब यहाँ पे स्टॉप को नहीं करना, पहले मैं फ्लिप को क्लिक करूँ, तो फ्लिप को मैं जैसे क्लिक कर दूंगा तो मेरा डॉलर #पैनल जो है, नीचे करने के लिए कौन सा फंक्शन लिखते थे, डॉट स्लाइड डाउन हो जाएगा। या तो टॉगल भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो अप डाउन दोनों होगा वो। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे मैं पैनल जो है मेरा उसमें डिस्प्ले नन और इंक्लूड करना है, ताकि मैं उसको यूज कर सकूँ। बस स्लाइड टॉगल ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर ये तो हो गया, अब एक बार आउटपुट इसका चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोई नहीं, यहाँ पे पैनल को क्या करो, पैनल नहीं फ्लिप को ही मार्जिन बॉटम दे दो, मार्जिन टॉप दे दो। मार्जिन टॉप की वैल्यू में 100 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये अपने आप नीचे के थोड़ा सा और दे देते हैं, 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप ही नीचे आ जाए, क्लिक कर रहा हूँ तो देखो स्लाइड अप डाउन हो रहा है ये। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये स्लाइड अप डाउन हो रहा है टॉगल, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो हो, ताकि मैं इसको स्टॉप कर सकूँ बीच में, तो 5000 टाइम इंक्लूड कर देता हूँ मैं। तो ये कैसे होगा, 5000 सेकंड के बीच में होगा। ठीक है, मतलब 5 सेकंड के अंदर ही अंदर वो पूरा अपना पार्ट कंप्लीट करेगा। फिर बटन वाले पार्ट पे आते हैं। अब इसमें मेरे को पहले तो बटन सेलेक्ट करना है, तो डॉलर यहाँ पे #स्टॉप आईडी है उसकी बटन की, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो मेरा एक फंक्शन चले, और उस फंक्शन पे मेरा क्या काम करे, क्या पार्ट, जिस चीज को आपको स्टॉप करना है पहले उसको सिलेक्ट करो, डॉलर, फिर #पैनल। इस पैनल को मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉट स्टॉप कर देना चाहता हूँ। बस ये डॉट स्टॉप लिखना है, आपका फंक्शन क्या करेगा, स्टॉप कर देगा उसको। यहाँ पे कौन सा पार्ट इंक्लूड हो रहा है जावास्क्रिप्ट का, एड ई, क्या रिमूव इवेंट लिसनर जो था ना, वो पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। देखो मैंने क्लिक किया, पहले तो मेरा स्टॉप बटन किया, यहाँ पे देखो स्टॉप स्लाइडिंग, स्टॉप हो जाएगा वो। ठीक है, फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर जाने लगेगा वहीं से, फिर स्टॉप करूँगा स्टॉप हो जाएगा ये। मतलब उस पार्ट को पर्टिकुलर को वहीं पे स्टॉप कर देगा एनिमेशन को। तो ये ऐसे वर्क करता है यहाँ पे। क्लियर, तो एनिमेशन का पार्ट हमारा यही था। एनिमेशन के अंदर कुछ भी इंक्लूड करो वो अब उस तरीके का एनिमेशन बना देगा। और यहाँ पे स्टॉप के लिए आपको स्टॉप फंक्शन का यूज करना है, मेनली यही था इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है और समझ भी पाओगे आपकी कॉल बैक एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। कॉल बैक फंक्शन पे आते हैं, तो देखो कॉल बैक फंक्शन के लिए भी सबसे पहले तो यहाँ पे एक HR ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक HR लेना पसंद करूंगा। चलो ठीक है, छोड़ो उसे, यहाँ से HR हटा देता हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ HR ले ही रखा है मैंने, ये सारा पार्ट हो जाएगा। अब इस पार्ट में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक वाला फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो कॉल बैक फंक्शन पहले बनाते हैं, जैसे कि मैंने एक बटन बनाया यहाँ पे, और इस बटन को मैंने एक क्लास दी है कॉल बैक बटन, कॉल बैक _बटन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, एक तो कॉल बैक फंक्शन के साथ और एक विदाउट कॉल बैक फंक्शन के साथ। दोनों पार्ट चलेंगे ताकि आप डिफरेंस कर सको। तो जो पहला पार्ट है मैं आपको वो विदाउट कॉल बैक फंक्शन बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक H1 हेडिंग दे रहा हूँ, और जिसमें मैं लिख रहा हूँ विद कॉल बैक फंक्शन, विद कॉल बैक फंक्शन, यानी जो ये पार्ट चलेगा वो कॉल बैक फंक्शन के साथ चलेगा। और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे कि हाइड लिख रहा हूँ, बस हाइड बटन का काम करेगा ये। एक पैराग्राफ ले रहा हूँ जिसमें मैं क्लास इंक्लूड कर रहा हूँ कॉल बैक पैरा, कॉल बैक _पैरा, और इसके अंदर छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ विद लिटिल कंटेंट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर वही सेम चीज डॉलर को इंक्लूड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का यूज कर रहा हूँ, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन का यूज करूंगा।
ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर डॉट कॉल बैक बटन। ठीक है, कॉल बैक बटन को ही पहले सिलेक्ट करूंगा ना, तो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं कॉल बैक बटन को सिलेक्ट करता हूँ तो उस पर मैं क्या करूंगा, क्लिक इवेंट लगाऊंगा। क्लिक पर मैंने एक फंक्शन रन किया, और उस फंक्शन में मेरा क्या काम होगा, एक अलर्ट जनरेट होगा। नहीं, पहले तो यहाँ पे फंक्शन मेरे को डॉलर, जिसमें मैं डॉलर कॉल बैक पैरा, ये वाला पार्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट भी इंक्लूड करना है आपको, क्योंकि क्लास है। डॉट कॉल बैक पैरा को मैं क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। ठीक है, देखो ये तो एक सिंपल फंक्शन हो गया। यहाँ पे क्या करेगा, बटन पे क्लिक होती है वो फंक्शन हाइड, पैराग्राफ हाइड हो जाएगा। लेकिन कॉल बैक कैसे इंक्लूड करूँ, अब जो ये फंक्शन हाइड होगा, मतलब पैरा जो हाइड होगा स्लो में होगा, यानी स्लो इफेक्ट के साथ, इसके साथ मैं एक फंक्शन और इंक्लूड कर रहा हूँ। फंक्शन लिया, और इस फंक्शन में मैं चाहता हूँ जैसे ये हाइड हो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। ठीक है, और अलर्ट में मेरे को क्या मिलना चाहिए, द पैराग्राफ इज नाउ हिडन। ये पार्ट मेरे को मिल जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं, देखो ये रहा मेरा हाइड बटन, ये रहा पैराग्राफ। जैसे ये हाइड होता है, हाइड होने के बाद ये फंक्शन रन करता है। एक चीज ये, मतलब ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हाइड है, हाइड हुआ, ये आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका मैं बनाता हूँ, और उसमें आप देखना कि क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हो। तो सेम चीज ही मैं ले रहा हूँ, पूरा पार्ट ही कॉपी करता हूँ, नीचे आके पेस्ट। यहाँ पे एक HR और ले लेता हूँ। यहाँ पे विदाउट कॉल बैक फंक्शन में इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे बस कुछ क्लासेस को चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं विदाउट लिख देता हूँ, विदाउट अंडरस्कोर कॉल बैक पैरा, इसमें भी हाइड ही रहेगा, और यहाँ पे भी मैं विदाउट को ही इंक्लूड कर रहा हूँ। कॉपी, यहाँ पे विदाउट कॉल बैक पैरा। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट, फिर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यहाँ पे सेम चीज कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, विदाउट कॉल पैरा पे मैं जब बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जो विदाउट कॉल बैक पैरा है मेरा, वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाइड है, मेरे को सिम सिम यहाँ पे कॉल बैक तो इंक्लूड करना नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ पे देखो पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, अलर्ट वाला पार्ट पूरा बना हुआ है, हाइड का फंक्शन यहाँ तक है, तो यहाँ तक आ रहा है ना, तो इसको मेरे को यहाँ तक हटाना है पूरा। ठीक है, ये मेरा हाइड है। अब यहाँ पे हाइड में चाहता हूँ कि ये 1 सेकंड बाद हाइड हो जाए, तो ये मेरा नॉर्मल तरीका है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे फंक्शन में कॉल बैक फंक्शन में इंक्लूड नहीं करूंगा, तो मैं अलर्ट क्या बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा द, वही सेम कंटेंट, कॉपी, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट, द पैराग्राफ इज नाउ हिडन लिख दिया मैंने। अब इसका आउटपुट देखना आप, ये रहा मेरा विद कॉल बैक, तो यहाँ पे ये ऐसे आउटपुट देता है, हाइड होने के बाद ये अलर्ट फॉर्म आ गया आपके पास। इसमें क्या होगा, मैंने इसे हाइड किया, हाइड पहले ये आ गया, उसके बाद ये हाइड हो रहा है। देख लो सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम कॉल बैक फंक्शन को बनाते हैं, ताकि ये वाला फंक्शन तभी हमारा रन करे जब ऊपर वाला फंक्शन प्रॉपर अपना काम कर दे, क्योंकि उसके अंदर टाइमिंग है, वो टाइम लेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट वो क्या काम करता है, टाइमिंग वाले को देखेगा नहीं, नीचे वाले फंक्शन को डायरेक्टली रन कर देगा, अगर उसका कोड सही लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं आ रहा है तो। लेकिन हमें उसे सिंक्रोनस फॉर्म में बनाना होता है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे क्या है, असिंक्रोनस फॉर्म में है, यानी ऊपर नीचे कैसे भी वो आउटपुट शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस फॉर्म बनाने के लिए हमें कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पूरा पार्ट। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है जे क्वेरी चेनिंग। जे क्वेरी चेनिंग क्या होती है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखो, विद जे क्वेरी चेनिंग मेथड अलाउज अस टू रन मल्टीपल जे क्वेरी मेथड्स। ठीक है, ऑन द सेम एलिमेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट के लिए होना चाहिए विद इन सिंगल स्टेटमेंट। इसका मतलब समझे, विद jQuery चेनिंग मेथड। देखो चेनिंग मेथड क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैं फंक्शन को बना रहा हूँ, जैसे हाइड फंक्शन है, क्या मैं इसके बाद डॉट शो फंक्शन नहीं इंक्लूड कर सकता, यानी एक के बाद डॉट 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 लगाकर मल्टीपल फंक्शंस को इंक्लूड करना ही jQuery चेनिंग कहलाती है। तो यही पे यहाँ पे वो चीज़ है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। एक पैराग्राफ लिया, आईडी ली, आईडी मैंने P1 इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और इसमें लिख दिया jQuery इज फन, jQuery इज फन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद मैं एक बटन चलाऊंगा, बटन में मैंने आईडी दे दी, और आईडी का नाम है चेनिंग, चेनिंग अंडरस्कोर बटन। ठीक है, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, क्लिक मी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर स्क्रिप्ट टैग का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, फटाफट कर लेते हैं। और यहाँ पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, जिसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये पहले तो डॉलर डॉलर में मैंने ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया, कॉपी,
हैशटैग बटन, ठीक है। चेनिंग बटन पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तब मेरा क्या हो, एक फंक्शन चले, और वो फंक्शन मेरा क्या काम करना चाहिए, डॉलर हैशटैग P1 पर क्या हो, डॉट CSS अप्लाई कर दे। CSS कौन सी होनी चाहिए, जो भी आप डिफाइन करोगे यहाँ पे, कलर मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी CSS अप्लाई कर दी। इस CSS के बाद एक नेक्स्ट मेथड इंक्लूड करूंगा जिसका नाम है स्लाइड अप, ठीक है। स्लाइड अप जो कि 2 सेकंड बाद होना चाहिए, उसके बाद सीधा डॉट स्लाइड डाउन, डॉट स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन, जिसमें भी 2 सेकंड का टाइम लगा होना चाहिए। ये मल्टीपल मेथड्स मैंने इंक्लूड कर दिया। अब इसको देखते हैं कैसे आउटपुट शो करता है ये। एक एचआर ले लेते हैं पहले यहाँ पर। ये रहा jQuery इस लिखा हुआ है, क्लिक किया हूं तो देखो ये ऐसे कुछ हो रहा है। पहले कलर चेंज किया, फिर उसके बाद स्लाइड अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मेथड्स को इंक्लूड कर सकते हो जैसे आपको फंक्शनैलिटी इंक्लूड करनी है। क्लियर, तो ये था हमारा टॉपिक। अभी तक इसमें कुछ पूछना है तो पूछो फिर। बस क्लियर है ना ये, सेट कंटेंट। चलो फिर हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जिसमें हम सीखेंगे गेट कंटेंट। गेट कंटेंट आज सीखेंगे, सेट कंटेंट कल सीखेंगे। नहीं तो रुको, कुछ अलग पार्ट है तो वो ही मैं बता देता हूँ। नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, सीक्वेंस वाइज ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो ये वाला है। क्या है हमारे पास, jQuery HTML का टॉपिक है, जिसमें से हम पहला पार्ट आज सीखेंगे, jQuery HTML, ठीक है। jQuery HTML ये वाला पार्ट है। HTML बेसिकली क्या है कि आप कंटेंट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो क्लिक पर, उसका डेटा कैसे चेंज करना है, किसी इनपुट के डेटा को गेट कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखते थे ना इनपुट के डेटा को गेट करने के लिए, यहाँ पे हम वैल फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक को। jQuery HTML, jQuery contains powerful methods for changing and manipulating HTML elements and attributes, ठीक है। तो यहाँ पे jQuery चेनिंग में क्या कर सकते हैं, वही जो HTML के एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहोगे, तो उसको हम यूज करेंगे। बट सबसे इसमें 2 मेथड्स आते हैं, एक तो गेट मेथड से हम चीज़ों को गेट करेंगे, सेट मेथड चीज़ों को अपडेट करेंगे, ठीक है। बट उससे भी पहले आपको गेट मेथड आना चाहिए, चीज़ों को गेट करोगे तभी तो सेट करोगे, है ना। तो यहाँ पे गेट मेथड पहले, गेट कंटेंट के लिए आप क्या क्या सीखोगे वो चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको 3 फंक्शंस बेसिकली सीखने हैं। एक तो टेक्स्ट क्या काम करता है वो देखोगे, फिर HTML देखोगे कि HTML फंक्शन क्या काम करता है, फिर उसके बाद एंड वेल फंक्शन देख लोगे। एंड वेल, वेल फंक्शन बेसिकली इनपुट्स वगैरह के लिए यूज होगा, वो सब कंटेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। तो हर एक के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए क्या गाइड करना है, सेट्स और रिटर्न्स, दी टेक्स्ट कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा। सेम HTML के लिए ले लेते हैं। कॉपी, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। सेट्स और रिटर्न्स द कंटेंट, सेट्स और रिटर्न द कंटेंट ऑफ, यहाँ पे हटाओ टेक्स्ट को, सिलेक्टेड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग, देखो ये भी चीज सेम ही चीज रिटर्न करता है, लेकिन क्या करेगा, इंक्लूडिंग HTML मार्कअप। इसका मतलब बता सकते हो, जैसे वो तो टेक्स्ट वाला सिर्फ टेक्स्ट के पार्ट को जो टेक्स्ट लिखा होगा वो रिटर्न करा देगा। HTML क्या काम करेगा, जो प्रॉपर्टी टैग की जैसे H1 की हेडिंग, तो H1 की हेडिंग के साथ उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके रिटर्न कराएगा चीजें, यानी बोल्ड में डायरेक्टली कहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे HTML की टैग की प्रॉपर्टीज को भी यूज करेगा, ये सिर्फ कंटेंट को गाइड करेगा टेक्स्ट वाला पार्ट। और वैल्यू क्या काम करेगा, हमारा इनपुट्स की वैल्यू को गाइड करेगा। यहाँ पे सेट्स और रिटर्न्स दी वैल्यू ऑफ फॉर्म फील्ड्स, तो यहाँ पे जो फॉर्म फील्ड्स होती है उसकी वैल्यूज को रिटर्न कराता है ये। क्लियर, तो चलो यूज करते हैं इसके एग्जांपल्स को। गेट कंटेंट विद jQuery
टेक्स्ट एंड HTML। ठीक है, ये पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए भी वही सेम चीज, पैराग्राफ ले रहा हूँ, इसकी एक आईडी ले रहा हूँ जिसमें मैं टेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, दिस इज सम। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ बी टैग, जो कि बोल्ड करेगा। बोल्ड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। ये मैंने कुछ ऐसा कंटेंट यहाँ पे लिख दिया। एक बटन लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बटन में मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ BTN1 और BTN2। यहाँ पे BTN1 ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ शो टेक्स्ट। फिर सेम नीचे एक बटन, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे BTN2, और इसमें क्या कर रहा हूँ, शो HTML कर दे रहा हूँ। इसका कोड लिखते हैं हम, स्क्रिप्ट मतलब jQuery का स्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मैंने एक फंक्शन चलाया, जिसमें मैंने क्या काम किया, डॉलर #BTN1 को सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया, जिसपे मैं क्लिक करते ही एक फंक्शन चला दूंगा, और उस फंक्शन पे मुझे क्या काम करना है, डॉलर #टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ही है ना, उसमें मैं क्या काम कर दूंगा। ऐसे मत लिखो, देखो जो भी आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं अलर्ट फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से लिखो, पहले अलर्ट को इंक्लूड करो, और यहाँ पे एक बैकटेक्स्ट का यूज करो, बैकटेक्स्ट का यूज करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, टेक्स्ट, और इसे टेक्स्ट में मैं क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और यहाँ पे है हैशटैग टेक्स्ट। टेस्ट को मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट रिटर्न करा दूंगा, डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, ये टेक्स्ट यहाँ नहीं आएगा, इसको बैक करो। अच्छा, यहाँ पे मतलब वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वर्क ही नहीं करेगा। ऐसे लिख दो, यहाँ पे फिर कॉन्कैटिनेशन का यूज करो, टेक्स्ट लेंगे, कॉलन लगाएंगे, स्पेस लेंगे, फिर प्लस का यूज करके डॉलर ले रहा हूँ, क्योंकि डॉलर यहाँ पे यूज होता है ना, तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। और फिर उस पर्टिकुलर आईडी को सिलेक्ट करो, तो आईडी मेरी क्या है, हैशटैग टेस्ट है। टेस्ट में मैं क्या कर दूंगा, डॉट टेक्स्ट को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, बस ऐसे। तो ये मेरे को क्या देगा, टेक्स्ट का पार्ट दे देगा। आउटपुट देखते हैं, नीचे आते हैं, शो टेक्स्ट। तो देखो, दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट इन पैराग्राफ। देखो, बोल्ड टेक्स्ट ने HTML की प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया है। आउटपुट देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट कॉपी, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट, यहाँ पे BTN2 को कर लूंगा, और यहाँ पे HTML लिख देता हूँ, HTML, और यहाँ पे है वही टेस्ट में, यहाँ पे बस HTML लिख दूंगा, बस काम खत्म। आउटपुट देखूंगा इसमें, यहाँ पे देखो बोल्ड का पार्ट भी बताएगा कि क्या पार्ट यूज किया होगा उसमें। यहाँ अलर्ट फॉर्म में तो बोल्ड आ रहा है, वैसे वो प्रॉपर्टीज को यूज कर लेता। तो मतलब मोस्टली तो हम देखो क्या यूज करते हैं, यही टेक्स्ट को यूज करते हैं, क्योंकि हमें कंटेंट ही गेट करना होता है। HTML का इतना यूज नहीं करते, क्योंकि टैग के नेम को भी बता देगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ उसको, एक HR ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, गेट द वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड विद jQuery वैल। ठीक है, jQuery वैल फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, और इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करेंगे। एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं नेम लिख रहा हूँ, और नेम के अंदर मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें भी आईडी पास कर रहा हूँ मैं test1 नाम से, और वैल्यू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, मिकी माउस। इसी वैल्यू को मैं गेट करूंगा। ठीक है, फिर बाद में मैं चेंज करना भी बताऊंगा कि इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक बटन बनाऊंगा नीचे, और इस बटन को मैं सिंपली क्लास दे रहा हूँ, और क्लास से मेरी वैल_बटन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शो वैल्यू। बस ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। इधर आते हैं, और यहाँ पे डॉलर, कौन सा बटन है, डॉट, ये वाला वैल बटन, कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। इसके ही मैं क्लिक पर मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ, जिस पर मुझे क्या काम करना है, अलर्ट शो कराना है। ठीक है, अलर्ट में वही सेम चीज, वैल्यू दे दूंगा मैं यहाँ पे, वैल्यू कॉमलन, प्लस, प्लस में मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉलर #test1 डॉट वैल लिख देता हूँ। आउटपुट देखूंगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। आउटपुट अब इसका देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, मिकी माउस की वैल्यू। देखो मिकी माउस की वैल्यू में, बस ऐसे ही करना होता है हमें। पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब समझ में आया। हाँ, तो वही तो चीज़ बता रहा हूँ, वो हम बाद में देखेंगे ना। अभी तो मैं पर्टिकुलर वैल्यू जो लिखी हुई है उसको गाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे जब सेट मेथड सीखेंगे ना तब।
अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब समझ गए ना यहाँ पर। अब चलो इसका जो सेट मेथड है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा, इसमें और कुछ भी चीज़ें हैं वो मेरे को बता दी, और ये इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट, HTML वैल्यू, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि चीज़ों को हमें गेट और सेट करना ही है, यानी डेटा को अपडेट करना ही होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आप कल करेंगे।